हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो नेक्स्ट मंथ नवंबर का महीना शुरू होगा, क्या लेकर आ रही है आपकी डेस्टिनी, आपका किस्मत इस महीने में। इस महीने में आपकी 5 ऐसी भविष्यवाणी अभी मैं करके आपको बताऊंगी, जो कि ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी, जो कि आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपकी हेल्थ से रिलेटेड होगी। कोई लॉस होने वाला है, कोई गेन होने वाला है, किस तरीके से अपने आप को रेडी रखना है इस महीने के लिए, वो चीज़ आपको पता चलेगा। तो जल्दी से रीडिंग को पहले आप क्लेम कीजिए 1111 लिखकर, कनेक्ट हो जाइए ताकि जो भी कार्ड्स आए वो आपके लिए ही हो। तो सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए और 1111 लिखकर हाइप कीजिए कमेंट को, ठीक है। ऑलराइट, और अपनी इस रीडिंग को शेयर कर सकते हैं जिससे आपके कर्मा अच्छे होंगे। मतलब अपने जो भी वेल विशर है उनको आप पहले से ही अवेयर कर दो, ठीक है, ताकि उनका भी अच्छा रहे टाइम महीना। ओके, तो वो अपने ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंग देखेंगे। ओके, अभी कुछ कार्ड्स लिया है और भी कुछ कार्ड्स मैं लूँगी, तो अभी बिल्कुल आप पॉजिटिव रहो, ओके। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग दिल खोल कर देखना। और अगर आपको रीडिंग चाहिए होगा, पेड पर्सनल रीडिंग, तो आप मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करना, क्योंकि मैं एक जेन्युइन एंड एक्यूरेट रीडिंग करूँगी। किसी तरह की कोई बटरिंग नहीं करूँगी, आपको एक सही दिशा दिखाऊँगी, सही गाइडेंस दूँगी ताकि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे से आगे बढ़ सको। तो ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, नंबर नहीं देती और दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले अभी मैं बताना चाहती हूँ कि आपका अगर इमोशनल स्टेट, इमोशनल लेवल एकदम डगमगाया हुआ है, बिगड़ा हुआ है, खराब है, तो सबसे पहले आपका जो इमोशंस है, इमोशनल लाइफ है, वो सबसे पहले बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, जैसे किसी ने आपके इमोशंस को झकझोर कर रख दिया है, आपके रिस्पेक्ट को, आपके प्यार को, आपकी फीलिंग को, लाइफ में आप बैलेंस नहीं है इमोशनल होने के वजह से, ठीक है। इतना ज़्यादा टॉक्सिक इमोशंस हो गया है और डिसीज़न नहीं ले पाना, जो कुछ भी है पार्टनर को लेकर, अपनी वाइफ़ को लेकर, अपने हस्बैंड को लेकर, अपने एक्स पार्टनर जिससे सेपरेट हो गए हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो भी। तो सबसे पहले इमोशनली आप बहुत ज़्यादा बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट कर सकते हैं इस महीने में। और इस महीने में आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और ये कहा भी जा रहा है कि अगर आप अपनी रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं, ब्यूटीफुल बनाकर रखना चाहते हैं, तो आपको ट्रैवल करना चाहिए, ठीक है। ज़रूर से ज़रूर ट्रैवल करना चाहिए अपने उस पार्टनर के साथ या उस इंसान के साथ, जिसके साथ अपनी चीज़ों को, अपने रिश्ते को आप ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। ओके, आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा निखर रही है, एज़ वेल एज़ आपका इंटेलिजेंस भी बहुत ज़्यादा निखर रहा है, कॉन्फिडेंस भी आपका जो है वो अच्छा हो रहा है, लाइक अनडिनाएबल, ठीक है, अनडिनाएबल होते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे आपके कॉन्फिडेंस को, आपके पर्सनैलिटी को कोई नकार नहीं सकता। तो ऐसा ज़रूर लिख सकते हो, माय ब्यूटी, इंटेलिजेंस एंड कॉन्फिडेंस आर अनडिनाएबल। लोग देख रहे हैं तो देखते रह जा रहे हैं। ओके, आई एम अ मैग्नेट फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड फाइनेंशियल अबंडेंस। ये सारे अफर्मेशन इसलिए करा रही हूँ ताकि आगे आने वाला जो महीना है वो बहुत अच्छा रहे आपका, ठीक है। तो ये ज़रूर लिख सकते हैं कि प्रॉस्पेरिटी और फाइनेंशियल अबंडेंस का तो मैं मैग्नेट हूँ। वेल, यहाँ पे 1-2 पॉइंट थोड़ा-सा ध्यान में रखना है, जैसे कुछ सेपरेशन की एनर्जी है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही है, जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपकी हेल्थ के लिए, अपने पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए सही नहीं है, वो चीज़ आपकी लाइफ से जा सकता है, एंडिंग हो सकती है, उसको लेकर थोड़ा सैड हो सकते हो, थोड़ा मिसिंग सा फील कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके अंदर का जो बेकार का जो तड़प है, नेगेटिविटी है, वो खत्म होगा। अनश्योरिटी लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर जो है, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो, एक बात और बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपको किसी के बात से इंसल्टिंग फील हो सकता है, बुरा लग सकता है। तो कुछ बातों का इस टाइम आपको, इस महीने में कॉन्वर्सेशन अवॉइड करना है। जैसे अगर आपके सीनियर ही कर रहे हैं तो अवॉइड करो, इग्नोर करो। कोई गुस्सा दिलाने की जानबूझ के कोशिश कर सकता है, ये पॉइंट भी है। अब देखो, एक बहुत अच्छी मैसेज यहाँ पे ये है कि हो सकता है कि आप किसी से मिलोगे आफ्टर 6 नवंबर। आप किसी स्पेशल पर्सन से, किसी स्पेशल वन से, अपने ओल्ड फ्रेंड से भी या किसी पार्टनर से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। और साथ साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आफ्टर 6 नवंबर फाइनेंशियल गेन भी आपका होगा, ठीक है। तो जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे किसी इंसान से मिलने के लिए, ठीक है, गले लगाने के लिए, आपका कोई पुराना दोस्त भी हो सकता है, मतलब बहुत टाइम से प्लानिंग बन रही थी, मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। ओके, तो अब मिलने वाले हो, ओके।
ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में बना हुआ रहे। सो माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी का नाम लेते रहना, ठीक है? नाम लेते रहो, कोई भी काम कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी आपको इस महीने बहुत सारे ब्लेसिंग्स देंगी, ठीक है? उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस महीने में डेफ़िनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप भी आपकी काफ़ी बढ़ेगी और आप काफ़ी ज़्यादा बिज़ी भी रहेंगे। साथ-साथ यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी करोगे, बहुत सारा मल्टीटास्किंग, बहुत सारा काम भी कर रहे हो, बहुत सारे नए-नए सोर्स ऑफ इनकम भी ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है? अपने सर्वेंट या जो भी हेल्पर है उसकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है? और यहाँ पे पॉइंट ये भी है, ऑनलाइन आप कोई भी काम कर रहे हैं तो ध्यान में रखना है स्कैमर से, ट्रिकस्टर से, चीटर से, समवन कैन चीट विथ यू। डोंट ट्रस्ट एनीवन, डोंट लीव योर वर्क पेंडिंग, अपने वर्क को पेंडिंग नहीं रखना, ठीक है? और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो पेपर वर्क है उसको एकदम क्लियर क्लियर रखना है, ठीक है? हो सकता है बैंक में काम करते हो तो उनके लिए भी मैसेज है यहाँ पे। मैं आपको पैराडाइज़ की एनर्जी और अबंडेंस की भी एनर्जी है। तो देखो इस महीने कुछ ऐसा है जो आपको ग्रो करवाएगा, आपकी हर्ट की हीलिंग होगी, हार्ट चक्र की हीलिंग होगी, ठीक है? थोड़ा डीप हर्ट, सैडनेस, डिप्रेशन, ब्रेकअप जो भी है वो अगर फ़ील करते हो, तो उसके साथ-साथ जो आपको अंततः फ़ील जो होने वाला है वो है हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, प्लेफुलनेस, वननेस। आप अपने आप में ही कंप्लीट फील करोगे और आप अगर किसी और के साथ भी अपने पार्टनर के साथ भी है तो उस इंसान के साथ आप इंजॉय भी करेंगे। और अच्छी बात यहाँ पे यह है अबंडेंस की एनर्जी। सो अबंडेंस की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है और मैनिफेस्ट करना है एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने जो मैनिफेस्ट किया है या कर रहे हो वो बहुत ही ब्लीसफुली पूरा होगा। और ग्रैटिट्यूड की भावना में तो पूरा आपको रहना ही है। मतलब 1 तारीख से चाहे कुछ हो या ना हो, अच्छा हो या ना हो, आपको बिल्कुल ग्रैटिट्यूड की भावना में रहना है। जैसे आप लिखना या बोलना या इमेजिन करना, कमेंट में लिखो ज़रूर, आई डिज़र्व ऑल द वेल्थ, हैप्पीनेस एंड सक्सेस कमिंग माय वे। अगर नहीं भी आ रहा होगा तो आना पड़ेगा। मतलब जो भी हैप्पीनेस है, जो भी सक्सेस है, जो भी वेल्थ है, वो मेरी तरफ आ रही है, वो मेरी तरफ आ रहा है। माई कॉन्फिडेंस शाइन्स इन एवरीथिंग आई डू। मेरा कॉन्फिडेंस शाइन करता है जो भी मैं काम करता हूँ, जो भी मैं काम करती हूँ, ठीक है? तो ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं और ऐसा फील भी आपको करना है। अभी आप एक करंट रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा इस महीने में? लेट्स सी। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, करंट रिलेशनशिप कैसा रहेगा? आइसोलेशन देखो, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा है कि आपको फील कराएंगे कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम में अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। मे बी देखो, अब ये सोचोगे कि निगेटिव आ गया, नहीं। देखो मैं यहाँ पे बटरिंग करके झूठ बोलकर जो है ऐसे सब्सक्राइबर या व्यूज गेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, रियल चीज बता रही हूँ, ताकि आप अवेयर रहे। ऐसा नहीं कि बाद में कुछ आपके साथ ऐसा हो जाए फिर आप बोलोगे कि ये सच नहीं निकला, ये वो दिस दैट। इसीलिए मैं आपको पहले से अवेयर करती हूँ, ताकि मेरे जितने भी फैमिली मेंबर है वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे, डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहे। इसीलिए मैं आपको हमेशा पॉजिटिव वे में ही हर चीज़ को गाइड करती हूँ, ठीक है? तो जैसे आप किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं तो वो आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है? और ऐसा हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी निकल कर आएगा, ऐसा आपको पता चलेगा, ऐसे भी चांसेस हैं। सो यहाँ पे इस रिश्ते में अगर करंट रिलेशनशिप में हो तो आपको थोड़ा समय लेना पड़ सकता है रिलेशनशिप को फिर से रिकवर करने के लिए। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि रिलेशन खत्म हो जाएगा, पर हाँ, आपके पर्सन ऐसा शो कर सकते हैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इस महीने थोड़ा-सा थर्ड पार्टी भी सामने आ सकता है। आपको अगर शक है तो थर्ड पार्टी आएगा, ठीक है? फिर आपको लगेगा, हो सकता है आपके पर्सन आपको सच्चाई बता दे, फिर आपको लगेगा कि नहीं, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मुझे समझने दो। इस तरह की चीज़ें हैं। और क्लैरिटी चाहिए? कॉन्टैक्ट मी। जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे अपनी रीडिंग ले सकते हैं। सो बाय, टेक केयर।